आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में गड़बड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी कल सर्वधर्म सभा का आयोजन होगा। और कर्नाटक से लाए गए 4 हाथी आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू इस अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्यों तथा जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब प्रदेश में जनता का राज चलेगा, गड़बड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री आज बैतूल जिले के ग्राम कुंड बकाजन में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में चिन्हित हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जनता के कार्यों में गड़बड़ी करने वाले 4 अधिकारियों को मंच से ही निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यहां 230 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और 160 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। श्री चौहान ने कहा है कि अब इमारती लकड़ी की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का 20% वन समितियों के खाते में जाएगा। हर बहेड़ा, आंवला, गोंद, करंज आदि वनों पर संग्रह और बेचने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में नई दारू की दुकान खुले या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। यदि दारू की दुकान अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल के पास है तो ग्राम सभा उसे बंद करने या दूसरी जगह ले जाने की अनुशंसा कर सकेगी। रेशम संचालनालय द्वारा ककून उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर जिले में मार्केट बनाया जाएगा। इससे नरसिंहपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट सहित अन्य क्षेत्रों में उत्पादित ककून को विक्रय के लिए ककून मंडी लाया जाएगा। संचालनालय द्वारा नर्मदापुरम जिले के मालाखेड़ी में इस साल अक्टूबर से ककून मंडी शुरू की गई है। ककून बाजार खुलने से किसानों को ककून के वाजिब दाम मिल रहे हैं। यहां रेशम किसानों को ककून की सर्वाधिक दर 641 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त हुई है। इससे भविष्य में क्षेत्र में रेशम क्लस्टर विकसित होने की संभावना भी बढ़ रही है। रतलाम में प्रदेश की पहली सुराज कॉलोनी मूर्त रूप लेने जा रही है। ये कॉलोनी बंजली के समीप जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद शासकीय योजना के रूप में विकसित की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर वहां सुराज कॉलोनी विकसित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टरों से चर्चा की। उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराई शासकीय जमीनों पर सुराज कॉलोनी विकसित करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया है कि रतलाम पूरे प्रदेश का पहला जिला है जहां बंजली के समीप अतिक्रमण मुक्त कराई गई करीब 70 करोड़ रुपए की जमीन पर 300 करोड़ की लागत से सुराज कॉलोनी प्रोजेक्ट तैयार किया जा चुका है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी पर कल सुबह 10:30 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी के बरकतुल्ला भवन में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। 2-3 दिसंबर को घटित इस दुर्घटना में हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। इस घटना में यूनियन कार्बाइड
कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। साल 2006 में सरकार के दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। प्रदेश में विदेश से चीतों के बाद अब कर्नाटक से लाए गए 4 हाथी आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं। विशेष ट्रकों से हाथियों को मटकुली के पास परास पानी बेरिया के पास उतारा गया। इसके बाद उन्हें अजना ढाना हाथी कैंप लाया गया। कर्नाटक से आए 4 हाथियों में 2 नर और 2 मादा हैं। चारों हाथियों को 1 माह तक यहीं पर रखा जाएगा। हाथियों ने 62 घंटे में करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय किया है। बताया जाता है कि रास्ते में जंगल और नेशनल पार्क कोर एरिया पर जगह जगह हाथियों को रात में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य योजना का माह अक्टूबर और नवंबर का खाद्यान्न समय पर पहुंचाने और समय पर ट्रक चिट प्राप्त करने में हरदा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। जिला आपूर्ति अधिकारी एसबी वर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उचित मूल्य दुकान संचालक संस्थाओं को उनका मासिक कमीशन, कोरोना काल में प्रदाय किए गए खाद्यान्न का कमीशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की कमीशन की राशि 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास परिसर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय भवन समत्व का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भवन प्रदेश के विकास, समृद्धि, जनता के कल्याण, न्यायशील व्यवस्था और दुष्टों के दलन के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। कोविड काल में आरंभ हुए इस भवन का निर्माण 15 माह में पूरा किया गया है। समत्व भवन में मुख्यमंत्री के कक्ष को संकल्प, मीटिंग हॉल को मंथन नाम दिया गया है। भवन के मुख्य द्वार पर मध्य प्रदेश गान अंकित है। गुना जिले में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक उत्कृष्ट विद्यालय के खेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 8 संभागों के लगभग 280 खिलाड़ी भाग लेंगे। बॉक्सिंग प्रतियोगिता की पूर्व तैयारियों के लिए आज हुई एक बैठक में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कल से 2 दिवसीय विशेष कैंप आयोजित होंगे। कटनी में लघु उद्योग भारती मध्यप्रदेश द्वारा स्वयं सिद्धा अभियान के तहत 16 से 18 दिसंबर तक 3 दिवसीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरदा कलेक्टर जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था सही ढंग से न पाए जाने पर सफाई कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। देवास वन मंडल के इको सेंटर परिसर में वन मंडल के 200 कर्मचारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। मंदसौर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ क्षेत्र गांव हाथीपोलिया, मगराना, गर्दावद और बादपुर में 7 करोड़ 96 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सड़कों का भूमि पूजन किया। अशोकनगर में राजमाता चौराहे से एचडीएफसी चौराहे तक मार्ग के मध्य लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक पोल की गुणवत्ता की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। गुना में महिला और बाल विकास विभाग की विभागीय समीक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय उर्दू भाषा और विकास परिषद नई दिल्ली के 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अरबी भाषा, फारसी कोर्स और उर्दू के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। अंतिम तिथि अगले साल 28 फरवरी है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।